हाय गाइस, वेलकम टू एसएससी टारगेट क्लासेस। आज एक नए क्वेश्चन के लेकर आए हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट आपको ये पता होगा पहले ये रूट का मान क्या होता है, या आप ये रूट लिख सकते हैं, या इसका मान क्या होता है 1/2 होता है। क्या होता है 1/2। जब इस तरीके का रूट अगर दिया गया हो तो आपको क्या इसको समझना है कि 1/2 होता है मान। ठीक, अगर कहीं पे जैसे रूट में कहीं पर आपने देखा होगा कि ये 3 दिया गया हो, या कहीं पर 4 दिया गया हो, या कहीं पर 6 दिया गया, इधर इधर 6 दिया गया यहाँ पर, तो आपके इसका मान क्या होता है 1/3। इसका होता है 1/4। क्या होता है 1/4 होता है। इसका अगर पूछ दे तो कितना होता है 1/6। तो चलिए ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। इसमें देखो दिया गया कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं एक हाथ में। इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1/6। इसको क्या लिख सकते हैं 1/4। आपको क्या करना है, इनका सभी का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। 3, 2, 6, 4, इन सभी का आप जब एलसीएम लेंगे, इतना तो आप जानते हैं, जब इन सभी का आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आएगा क्या 12 आएगा। कितना आएगा 12 आएगा। अब आपको यही चीज देखना है, इसमें इम्प्लीमेंट करना है। देखो इसमें क्या करना है, 3 का भाग, जैसे इसमें 3 पावर चढ़ी है तो इसमें क्या करना है 3 का भाग देना है। तो क्या करेंगे, जब 3 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, 3 चौको 12, 4 बार आ रहा है, तो या इधर हम क्या करेंगे 4 की पावर 4 करेंगे। इसी प्रकार से देखो इसमें √2 है। अब यहाँ पे हमने अभी बताया आपको रूट का मतलब क्या होता है 1/2 मान होता है। इसमें देखो 2 आ रहा, तो 2 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। 2 छंग 12, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 की पावर 6। इसी प्रकार से देखो इसमें 6 दिया गया, तो हम 12 में हम 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो ये 2 बार जाएगा, तो ये जो 2 है ये इसके 3 की पावर में चढ़ा देंगे। ठीक, इसी तरीके से हम इसमें किसमें 12 है और इसमें देखो कितनी पावर चढ़ी 4 है, तो क्या करेंगे 4 का भाग देंगे तो कितनी बार आया 3 बार गया। तो क्या करेंगे इसी तरीके से हम 5 की पावर 3 कर देंगे। अब इसका देखो निकालते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं। तो देखो ये क्या निकलेगा जाकर 4 की पावर 4 है, तो क्या करेंगे 4 चौको 16, 4 चौको 16 चौको 64, और 64 चौको 256 होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 256। इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 64 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। यहाँ पे कितना लिख देंगे 125 लिख देंगे, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है। अब आपको इसमें पूछा कि आरोही क्रम में लिखना, क्या किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना। अब आरोही का मतलब समझ लियो, आरोही, आरोही और अवरोही का मतलब समझ लीजिएगा। अब सॉरी, ये अवरोही है, ये क्या है आरोही। क्या है, सबसे पहले आप ये जान लेते हैं कि अवरोही और आरोही में क्या अंतर होता है। एक होता है अवरोही होता है, क्या होता है, एक अवरोही होता है, अवरोही। एक क्या होता है आरोही होता है, क्या होता है आरोही, आरोही। काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि अवरोही और आरोही में अंतर नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा इसमें बढ़ते क्रम में किस में लिखना है, किस में घटते क्रम में लिखना है। तो आपको हम बता दें, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक निमोनिक मेथड से हम बता देते हैं आपको कि देखो इसमें कितने वर्ड दिए 1 2 3 4 दिए गए। ठीक, और इसमें कितने वर्ड दिए 1 2 3 वर्ड दिए। तो सबसे ज्यादा वर्ड किस में दिए गए अवरोही में, सबसे कम वर्ड किस में दिए गए आरोही में। तो आपको ये देखो जिसमें सबसे ज्यादा वर्ड दिए गए, तो आपको उसका एक मेथड आपको समझना है कि बढ़ते से घटते क्रम में, क्योंकि सबसे ज्यादा अक्षर इसमें दिए, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे बढ़ते से घटते क्रम में। इसमें देखो उससे छोटे नंबर है, छोटे नंबर का मतलब छोटे अक्षर हैं, तो इसमें क्या आप समझेंगे घटते से बढ़ते क्रम में। अब देखो इसमें क्या पूछा गया अवरोही पूछा गया, तो आपको क्या करना है सबसे बड़ी संख्या रखना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 256, क्या है 256। उससे छोटी संख्या क्या है 125, उससे छोटी संख्या क्या है 64, उससे छोटी संख्या क्या है 9। अब आपको इसी तरीके से बताना है। तो देखो ये किसका होगा जाकर मान, ये देखो 4 की पावर 1/3 होगा, या 1/3 या ये कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसको जो 125 मान किसका है, ये है 5 की पावर 1/5 है, क्या सॉरी 1/4, 1/4। इसी तरीके से देखो इसमें दिया गया 64 है, तो 64 को यहाँ पे जब निकलेगा आकर ये √2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या बचा, ये 3 बचा, तो ये इसका हो गया। पूछ दे कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 4 की पावर 1/3 है, क्या है 1/3। रूट को हम क्या लिखते हैं 1/2 में लिखते हैं। ठीक है, पूछ दे सबसे छोटी संख्या क्या है,
तो ये तो आपको जानता है √3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखो ये 0.7 हुआ, ठीक है, प्लस आपको ये पता होगा कि √16 जो बाहर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? 4 होता है। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। तो ये तो आपको पता होगा, जो 4 का वर्ग होता है कितना होता है? 16 होता है। अब ये रूट के अंदर है, तो रूट से बाहर निकलेगी तो 4 आएगा। अब यहाँ पे दशमलव लगा, तो आपको बस कुछ नहीं करना, ये 4 था, 4 के 0.4 कर देना। अब इसको जोड़ देना। तो किस तरीके से आप जोड़ें? 0.7, 0.4। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1.1 आएगा। ठीक, अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 1.02 होगा। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो देखो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। अब इसको काटेंगे, 6 कम 6 चौका 24। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया? माइनस का 1/4। अब आपको इसको सॉल्व किस तरीके से करना है? आप सपोज दैट इसको 0 ना मानिएगा, 0 थोड़ी देर के लिए आप हटा दीजिए। क्या करेंगे? हटा देंगे। तो देखिए 1/4 मान होता है, जब इसका करेंगे तो 0.25 होता है। कितना? 0.25 होता है। तो यहाँ पे अब जब देखो इसको इस संख्या को उतार लेते हैं। अब देखो ये 1.4 किसका मान? 0.2 होता है। अब यहाँ पे 0 में बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.025 हो गया। चलिए अब इसको घटाते हैं। तो वो किस तरीके से आपको घटाना? 1.02। अब देखो इसके क्या करना है? दशमलव के सामने दशमलव रखना है, फिर 0 रखना है आपको, फिर उसके बाद में क्या करना है? 2 रखना है, फिर इसके बाद में क्या करना है? 5 रखना है, और इसी इधर क्या करना है? आपको 0 बढ़ा देना। तो चलिए अब घटा देते हैं इसको। यहाँ से उधार लेंगे, ठीक, यहाँ से उधार लेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे जब आएगा तो कितना? 5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब इधर से हम एक उधार लेंगे तो इधर 11 हो जाएगी। 11 में से 9 के कितने बचे? 9 बचे। अब यहाँ पे भी तो 9 बचेगा, तो 9। तो क्या इसका मान आएगा घटाने पे? 0.995। अब ये नहीं करना कि 995, क्या करना है? एक एक अंक गिना जाता है, या एक एक डिजिट गिना जाता है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1.2, 0.83। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से दशमलव उठाएंगे, यहाँ दशमलव उठाएंगे तो क्या आ जाएगा? नीचे कितने 0 आ जाएंगे? 3 0 आ जाएंगे। अब इसको करो, 12 36, 12 8 96, 96, 3 कितने हो गए जाके? 99 हो गए, बटे 1000। अब आप 1000 का भाग देंगे तो कितनी बार? क्या 0? 1 2 3 है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, ये लिखना है 996। तो देखो इसका ये सॉल्व हो गया। अब आपको ये पता है कि 1.44। अब ये देखो, ये 112 के जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है? 144 होता है, ठीक है। तो ये भी 144 है। तो आपको क्या करना है? जब इसके बाहर इसको निकालेंगे तो क्या आएगा? 1.2 आ जाएगा, ठीक है। देखो 1 इसका क्या आ गया? 1.2। अब आपको ये पता होगा कि जब दशमलव के बाद में कितने जोड़े? दो जोड़े हैं। 2 जोड़े जब बाहर निकलते हैं तो एक जोड़ा बन के आ जाता है। तो कितना? 144 था। अब ये दशमलव की वजह से हमें तो एक दशमलव लगाना, इधर एक संख्या के बाद में दशमलव लगाना। अब आपको इसमें पूछा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी? तो अब आप इसको बताना है कि ये 1.11 है, सॉरी 1.1 है। इसमें 0.995 है, 0.996 है, 1.2। तो इसमें आपको बताना है कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो कौन सबसे बड़ी संख्या है? तो 1.2 है। क्या है? 1.2। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया।